अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। फाइनली दोस्तों 42,000 की टेरिटरी जो है वो बिटकॉइन की आ चुकी है और यहाँ पर 42K की जो हमारी बाउंड्री है वो यहाँ पर बिटकॉइन ऑलरेडी ऑलमोस्ट रिटेस्ट कर चुका है। 32,000 के बाद दोस्तों ये सेकंड मोस्ट क्रूशियल लेवल है बिटकॉइन के लिए। और आखिर इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है मैं भी आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मेरे ख्याल है आप लोगों को ये समझ में आ चुकी होगी कि आखिर 38,000 के लेवल से मैं आप लोगों को क्यों मना कर रहा था कि अब आप लोग शॉर्ट मत करो, और शॉर्ट में जाओगे तो अपने पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाओगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ चुकी होगी और जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी वो यहाँ पर अब बहुत पुरसुकून भी होंगे। ओवरऑल मार्केट पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर अब आगे हम लोगों को क्या करना है और आगे हम मार्केट के अंदर क्या मूव देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और फंडामेंटल सिस्टम पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। वीकेंड के ऊपर भी एक के बाद एक अच्छी खबरें हमें देखने को मिली और इस टाइम दोस्तों अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाओ तो कोई भी नेगेटिव खबर, कोई भी बुरी खबर आपको दिखाई नहीं देगी। अब क्या दोस्तों ये इत्तेफाक है कि यहां पर जब मार्केट इतनी पंप कर रही है आपको कोई भी नेगेटिव खबर नहीं दिखाई दे रही, एक के बाद एक पॉजिटिव खबर दिखाई दे रही और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां से मार्केट अब नीचे जा ही नहीं सकती। और जब बिटकॉइन डंप कर रहा था 15,000 के लेवल के ऊपर था, वहां पर एक के बाद एक नेगेटिव खबर मार्केट में आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहां से मार्केट अब ऊपर जा ही नहीं सकती। तो मेरे भाइयों मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों सिनेरियोज को देखकर आपको इतनी तो समझ में आ रही होगी कि जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, वो कितनी खूबसूरती के साथ ऐसा माहौल बनाते हैं हमारे इर्द गिर्द कि हम लोग जो है ना या तो इंतहाई पैनिक में चले जाएं या फिर इंतहाई ग्रीड में चले जाएं। तो यहां पर दोस्तों अब मार्केट जो है ना वो ग्रीड की इंतहाओं को पहुंची हुई है और मेरा ख्याल है पूरी मार्केट के अंदर अब ऐसा कोई नहीं होगा जो यहां पर नीचे को देख रहा होगा और सारे के सारे यही देख रहे होंगे कि यहां पर अब मार्केट मजीद ऊपर कितना जा सकती है। मेरे भाइयों तो वही मौका होता है कि जहां पर थोड़ा सा आपको समझ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर हरगिज ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है या डंप आने वाला, बस समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि जिस रेंज में हम पहुंच चुके हैं और जितनी ग्रीड मार्केट में इस टाइम फैली हुई है वहां पर अगर आपने अपने लालच पे काबू कर लिया ना तो यहां पर अगर मार्केट मेकर्स मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते भी है ना तो वहां पर आप लोग वीक हैंड्स नहीं बनोगे। यानी कि कोई भी अगर छोटी मोटी रिट्रेसमेंट होती है तो वहां पर आप दूसरे वीक हैंड्स की तरह मार्केट से पैनिक होकर बाहर नहीं निकलोगे, बल्कि आपके कदम जो है मार्केट में मजबूती के साथ जमे रहेंगे और इस तरीके से आप लोग इस रैली को भी इंजॉय करते रहोगे, कैच आउट करते रहोगे और साथ ही साथ अगर कोई छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आती है वहां पर भी डिप के अंदर आप लोग प्रॉफिट अच्छा बना पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। बहरहाल दोस्तों को याद होगा 1 दिसंबर को मैंने आपके साथ हमारा हिस्ट्रिकल डेटा शेयर किया था कि हर साल जो है हमारा जो दिसंबर का महीना है वो कैसा परफॉर्म करता है और मैंने आपको बताया था कि हमने देखा है माजी के अंदर कि अगर अक्टूबर का महीना अच्छा जाए या नवंबर का महीना बुरा जाए या फिर नवंबर का महीना अच्छा जाए और अक्टूबर का महीना बुरा जाए तो दिसंबर का महीना जो होता है वो हमने देखा है कि थोड़ा सा या तो नेगेटिव जाता है या फिर साइडवेज जाता है। और अगर अक्टूबर का महीना भी अच्छा जाए और नवंबर का महीना भी अच्छा जाए तो हमने माजी में देखा है कि ज्यादातर जो है ना वो दिसंबर का महीना भी आगे पॉजिटिव जाता है। अब अगर मैं दोस्तों एक मिसाल आपको करीब करीब दोबारा दिखाऊं तो यहां पर आप देखो 2020 के अंदर हमारा अक्टूबर का महीना पॉजिटिव गया, नवंबर का महीना पॉजिटिव गया, तो दिसंबर का महीना भी जो है हमारा बहुत अच्छा गया। उसके बाद दोस्तों हमारा 2021 में अक्टूबर का महीना अच्छा गया, नवंबर का महीना बुरा गया, तो हमारा दिसंबर का महीना भी बुरा गया। उसी तरीके से अगर पीछे मजीद जाओ आप लोग 2017 में देख लो, 2000 आप लोग इसके अलावा 16 में देख लो, 2015 में देख लो, तीनों सालों के अंदर जब दोनों महीने हमारे अच्छे गए, दिसंबर का महीना भी आगे पॉजिटिव गया है, तो वैसे ही दोस्तों हमारा इस साल भी अक्टूबर के महीना और नवंबर का महीना आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव गया है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि दिसंबर का महीना जो है वो यहां पर पॉजिटिव जाएगा। और उसके बाद आता है जनवरी का महीना, जहां पर दोस्तों थोड़ा डिफरेंट मामला होता है कि अगर तो तीनों महीने हमारे पॉजिटिव गए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसके बाद जनवरी के महीने में हम देखते हैं कि मार्केट जो है ना वो रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है। और इसकी मिसाल दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं 2015 के अंदर आप लोग देखो कि तीनों महीनों के अंदर मार्केट पॉजिटिव रही, तो जनवरी के महीने में हमें रिट्रेसमेंट दिखाई दी। उसके बाद 2016 में भी तीनों महीने मार्केट पॉजिटिव रही, तो जनवरी में फिर हमें रिट्रेसमेंट दिखाई दी, थोड़ी बहुत दिखाई दी। और उसके बाद दोस्तों फिर मार्केट जो है तीनों महीना पॉजिटिव रही, तो जनवरी के महीने में एक दफा फिर मार्केट नेगेटिव रही
और वहां पर हमें डिप बाइंग का मौका मिला। इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहां पर आपको दिखाते हैं कि 42,000 का एरिया आखिर इतना क्रूशियल लेवल क्यों है, और उसके लिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है, मैक्रो लेवल का चार्ट ओपन किया है। अब यहां पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन जो है ना वो मुसलसल पंप करता हुआ, नॉन स्टॉप पंप करता हुआ 42,000 के लेवल पर पहुंच चुका है। और ये दोस्तों वो लेवल है जो 32,000 के लेवल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर दोस्तों हम लोग पिछले बुल रन को देखें, जब वो स्टार्ट हुआ था उससे पहले यही वो लेवल था जिसने बिटकॉइन को थोड़ी बहुत तकलीफ दी थी, और उसके बाद जब बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ के नीचे आया था तो यही वो लेवल था जहां बिटकॉइन को दोबारा रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। इसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं माजी की तरफ कि आखिर पहले इस लेवल के ऊपर क्या क्या होता आया है माजी के अंदर। तो यहां पर आप देखो दोस्तों, तो बिटकॉइन जब फर्स्ट टाइम इस लेवल के ऊपर आया था ना, पहली बार हिस्ट्री के अंदर जहां पहुंचा था, तो यही वो लेवल था जहां बिटकॉइन को यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, और उसके बाद बिटकॉइन ने एक काफी अच्छी और बड़ी रिट्रेसमेंट ली थी। उसके बाद ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जब बिटकॉइन दोबारा नीचे आया था, जहां पर आपको याद होगा कि एलन मस्क ने अपनी होल्डिंग्स को बेचा था, तब भी दोस्तों यही वो लेवल था जहां बिटकॉइन को दोबारा काफी दफा जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। और उसके बाद तकरीबन हम यहां पर देखा हमने कि 1.5-2 महीने बिटकॉइन इसी रेंज का ट्रेड करता रहा था और इसी लेवल के ऊपर बार बार आके रिजेक्शन लेता था। यानी कि पिछले बुल रन के अंदर जो ये लेवल था ना हमारा 42,000 वाला लेवल, ये बिटकॉइन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस देता रहा था। उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा एक दफा इसको तोड़ा था, और तोड़ने के बाद भी जब नीचे आया था तो इसी लेवल पर सपोर्ट लेता रहा था। और यहां पर आप नोट करो कि 42,000 के लेवल पर ही बिटकॉइन ने काफी दफा जो है वो अपने बुल रन के अंदर फिर सपोर्ट भी ली है, यहां सपोर्ट ली, यहां सपोर्ट ली, और उसके बाद जब दोबारा नीचे आया तो यही वो लेवल था जहां पर हमारी एक हेड एंड शोल्डर की एक बड़ी नेकलाइन बनी थी, और इसी नेकलाइन को तोड़ने के बाद बिटकॉइन फिर नीचे गया था और हमारा जो है बेयर मार्केट था वो प्रॉपरली हमारा ट्रिगर हुआ था। तो अब यहां पर दोस्तों इस क्रूशियल लेवल के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने संभल के चलना है जब तक ये लेवल टूट ना जाए। अगर ये लेवल कभी भी टूटेगा तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 46,000 तक बनता है, यानी कि 5,000-6,000 डॉलर का एक बड़ा गैप है। बट जब तक ये लेवल नहीं टूटता आप लोगों ने अपने घोड़े संभाल के रखने हैं। आपको मैंने दिखाया है पहले भी कि माजी के अंदर यहां से बिटकॉइन जो है ना वो काफी दफा रिट्रेसमेंट ले चुका है। बस यहां पर आप लोगों ने करना क्या है, ट्रेडिंग करने से आपको कोई मना नहीं कर रहा, कभी भी आप लोग मैक्रो लेवल के चार्ट्स को शॉर्ट टाइम फ्रेम के चार्ट से मिक्स मत किया करो। यहां पर मैक्रो लेवल पे आपको जो एनालिसिस दिए जाते हैं वो मार्केट की पिक्चर दिखाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप लोग जो है ना अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो क्रूशियल लेवल्स को देखकर। तो यहां पर आप लोग कोई भी ट्रेड ले रहे हो बस रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखो, और अगर पहले आप लोग हाई रिस्क ले भी रहे थे, हाई लेवरेज ले भी रहे थे, तो यहां पर आके थोड़ा सा जो है ना अपनी लेवरेज को भी कंट्रोल में रखो और रिस्क को भी कंट्रोल में रखो। इस तरीके से क्या होगा, अगर बिटकॉइन यहां से ब्रेकआउट भी लेता है तो वो रैली भी आपसे मिस नहीं होगी। अगर रिट्रेसमेंट होगी तो वहां पर आपको बाइंग का मौका भी मिल जाएगा, और दूसरे वीक हैंड्स की तरह आप लोग पैनिक होके वहां से मार्केट से आउट नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात यहां पर समझ में आई होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आसिफ भाई इन 3 से 4 दिनों के अंदर बिटकॉइन तो बहुत ज्यादा पंप हुआ है, 3-3.5 हजार का पंप बिटकॉइन के अंदर हमें दिखाई दिया है, बट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर खासतौर पे जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी जंप हमें नहीं दिखाई दी है। उसका रीजन दोस्तों ये है हमेशा की तरह कि बिटकॉइन जब भी इस स्पीड से पंप होता है ना तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ही बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है। अब यहां पर आप नोट करो बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, मुसलसल जो है ना वो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद बढ़ रही है। और आपको याद होगा पिछले दिनों जब डोमिनेंस हमारी डिक्रीज हो रही थी तो ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो बड़े बड़े ब्रेकआउट ले रहे थे, और अब यहां पे क्योंकि डोमिनेंस हमारी बढ़ रही है तो ऑल्ट कॉइन्स यहां पर वैसे ब्रेकआउट हमें लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बट यहां पर गुड न्यूज दोस्तों ये है कि बिटकॉइन चाहे यहां पर स्टेबल हो जाए या फिर रिट्रेस होकर थोड़ा नीचे जाके स्टेबल हो जाए, जहां पर भी बिटकॉइन आपको स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया और थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट लेता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद बारी होगी फिर ऑल्ट कॉइन्स की, और वहां पर आपको बिटकॉइन से पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में भी जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो भी डिक्रीज होगी और साथ ही साथ फिर आपको ऑल्ट कॉइन भी बाउंस लेते हुए दिखाई देंगे। तो अब मेरे भाइयों बिटकॉइन के बाद जो बारी होगी ना वो ऑल्ट कॉइन्स की होगी, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहना। इसके बाद चलेंगे फंडामेंटल अपडेट्स जो मार्केट में आज मौजूद हैं। हमें आज भी कोई बुरी खबर मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। पहली खबर जो शेयर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बाइनेंस के यूजर्स के लिए, बाइनेंस की तरफ से खबर है ये, और खबर कुछ यूं है दोस्तों कि जो बाइनेंस के नए सीईओ हैं उन्होंने यहां पर अपनी गलतियों को तस्लीम किया है
और यहाँ पर उनका कहना ये है कि बाइनेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कामयाबी के नशे के अंदर ये लोग थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस को इग्नोर करना शुरू हो गए थे। बड़ी चीज़ें दोस्तों याद रखो कि बाइनेंस अगर अपनी गलती मान रहा है तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के वो अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा रखता है। और यहाँ पर अगर बाइनेंस जो थोड़ी बहुत खामियां मौजूद हैं उनको दूर करेगा तो जाहिर सी बात है अभी भी बाइनेंस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और यहाँ पर जो उसके यूजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर किसी हद तक जो है ना ये सुख का सांस लेने का मौका है कि यहाँ पर बाइनेंस का जो नया सीईओ है वो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद जो अगली खबर है वो बिटकॉइन की फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इसको देखकर आपको अंदाजा होता है कि आखिर जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं वो बिटकॉइन को किस नजर से देख रही हैं। और इसको देखकर मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इस टाइप के वो मुल्क, खासतौर पर पाकिस्तान के वो लोग के जो आज भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बिटकॉइन आखिर कोई एसेट है या फिर सिर्फ एक पॉन्जी है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये न्यूज़ है। और खबर कुछ यूं है दोस्तों कि यूएस स्पेस फोर्स के मेजर ने यहां पर यूएस मिलिट्री से ये डिमांड की है कि प्रायोरिटी बेसिस पे बिटकॉइन पर फोकस किया जाए, इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि सिर्फ ये एक एसेट नहीं है बल्कि आगे चल के एक नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बनने वाली है। और इसी रीजन की वजह से वो यहां पर ये डिमांड कर रहे हैं कि बिटकॉइन को यहां पर प्रायोरिटी बेसिस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए और आगे चल के इस पर मजीद रिसर्च की जाए कि आखिर किस तरीके से हम लोग इसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों समझ सकते हो आप लोग कि यूएसए जैसी सुपर पावर जो है वो यहां पर क्या सोच रही है और हम जैसे जो ममालिक हैं वो यहां पर क्या सोच रहे हैं। तो इससे आपको दुनिया की प्रायोरिटीज और हमारी प्रायोरिटीज का फर्क मालूम पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों यहां पर आज भी मार्केट के अंदर बुरी खबर कोई नहीं है और फिलहाल भी अच्छी खबरें चल रही हैं। अगर दोस्तों आप लोग फंडामेंटल अपडेट से बाखबर रहना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है वो लाजमी ज्वाइन कर लो। ये सारी की सारी खबरें जो यहाँ पर शेयर करता हूँ ना, इससे पहले हम वहाँ पर शेयर करते हैं। तो फंडामेंटल अपडेट्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा भी बहुत कुछ वहाँ मौजूद है। कोई भी अपडेट होती है मार्केट की, बड़ी कोई चेंजिंग होती है तो वहाँ पहले शेयर करता हूँ, उसके बाद आके वीडियो बनाता हूँ। तो आप तमाम लोग जो है ना वो टेलीग्राम का चैनल भी और डिस्कॉर्ड का चैनल भी ज्वाइन लाजमी करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है।